माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सत सत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जीवन एक समझौता है। जीवन एक समझौता है। सिर उठाकर चलने में सिर कटने का खतरा है। बात को समझना, सिर उठाकर चलने में सिर कटने का खतरा है। जो पेड़ अकड़े खड़े रहते हैं वे ही आंधी से उखड़े देखे जाते हैं। बेत की बेल जो सदा झुकी रहती है हर आंधी तूफान से बच जाती है। धरती पर उगी हुई घास को देखा के नहीं, अरे धरती मां पर जो घास उगती है उसको हम सब ने देखा। वह आंधी से टकराती नहीं बल्कि हवा चलने पर उसी दिशा में मुड़ जाती है। जिधर को हवा का रुख होता उधर को घास मुड़ जाती। परिस्थितियों को परखने वाली घास का कोई आंधी तूफान कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि झुक कर चलो, मत कहो कि हम ही सही हैं और हमारी बात सबको माननी चाहिए। मत समझो कि तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो, निर्दोष और बुद्धिमान हो। दूसरे लोग भी अपने दृष्टिकोण के अनुसार सही हो सकते हैं और हो सकता है जिन परिस्थितियों में वे रहे हैं उनमें उनके लिए वैसा ही सोचना, बनना, करना उनका स्वभाव बन गया हो, वह स्वाभाविक हो गया उनके लिए। तो ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, मेरे अलावा दूसरी सारी बातें गलत, ऐसा नहीं है। गुरुदेव स्वयं कहा करते थे कि मैंने 10 बातें बताई है तो बेटा तेरे लिए कितनी सही है वो तू देख। तो हमारे लिए जो सही है वो हमें समझना है। दूसरों को समझने की कोशिश करो, उनके दृष्टिकोण की, उनकी परिस्थितियों की भिन्नता को स्वीकार करो। इस दुनिया का सारा कारोबार एक दूसरे को समझने और सहन करने की नींव पर ठहरा हुआ है। समझौता ही जीवन का प्रधान आधार है। यदि तुम अड़ियल और जिद्दी बनकर अपने ही मन की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते रहोगे तो कुछ ही दिन में अपने को अकेला पड़ा हुआ और असफलता के गर्त में गिरता हुआ पाओगे। ये बात याद रखना। केवल अपनी ही हम बड़ी में रहोगे तो अकेले खड़े रह जाओगे। हो सकता है कभी तुम सही हो, सामने वाला सही है, ये चलता फिरता समय है, परिस्थिति है। और कभी ऐसा भी होगा कि सामने वाला गलत है फिर भी उसकी बात को तवज्जो देनी पड़ेगी। तो ये करना पड़ता है। जीवन एक समझौता है। घर परिवार क्यों टूट जाते हैं, रिश्ते नाते क्यों खट्टे हो जाते हैं, उसका कारण ये है। इस बात को ध्यान से समझ। साथियों, उम्मीद करूंगा कि आपको प्रसंग बहुत अच्छा लगा होगा। आपने प्रसंग को पूरा सुनकर आत्मसात किया होगा। यदि आपको प्रसंग अच्छा लगा तो इसे परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करिए। अपनी भाव संवेदनाओं को नीचे कमेंट बॉक्स में प्रकट करिए और जय श्री राम अवश्य लिखिए।